प्रश्न संख्या 326 रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति विकल्प है। ए नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, बी अलंकार विवेचन है, या सी छंद विवेचन है, या डी शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, ये इसकी विशेषता रहेगी। प्रश्न संख्या 327 भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। विकल्प है। ए शिवा बावनी, बी शिवराज भूषण, सी छत्रसाल दशक, या डी दूषण उल्लास। बी शिवराज भूषण इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 328 मतीराम की भाषा है। विकल्प ए बोलचाल की ब्रिज भाषा, बी साहित्यिक ब्रिज भाषा, या सी साहित्यिक अवधी साहित्यिक राजस्थानी। मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रिज भाषा मानी जाएगी। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 329 वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि। विकल्प है। ए घनानंद, बी रसलीन, सी पद्माकर, या डी आलम। विकल्प ए घनानंद वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि माना जाएगा। प्रश्न संख्या 330 कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है। कवित्त रत्नाकर ब्रिज भाषा में रचित है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 331 निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है। विकल्प है। ए बिहारी, बी घनानंद, सी मतीराम, डी आलम। उत्तर सी मतीराम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 332 ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है। विकल्प है। ए बिहारी, बी घनानंद, सी सेनापति, डी पद्माकर। विकल्प सी सेनापति इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 333 रीतिकाल के निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कवि के नाम हैं और सूची 2 में रचनाएं हैं, जिनका सही सुमेलन इस प्रकार है। चिंतामणि, रस विलास, रसलीन, रस प्रबोध, भिखारीदास, रस सारांश और मतीराम रसराज, ये इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 334 लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है। ये प्रश्न दोहराया गया है। आचार्य चिंतामणि को इसके रचयिता माना जाएगा। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 335 सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषय की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है। विकल्प है। ए चिंतामणि, बी केशवदास, सी भिखारीदास और डी मतीराम। ए चिंतामणि इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 336 हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। विकल्प है। ए रसिक प्रिया, बी हित तरंगिणी, सी रस पीयूष निधि, डी रस रत्नाकर। ए रसिक प्रिया केशवदास द्वारा रचित हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ माना जाएगा। प्रश्न संख्या 337 माधवानल कामकंदला की किसकी रचना है। माधवानल कामकंदला आलम की रचना है। विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 338 भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार, यह उक्ति किस आचार्य की है। विकल्प है। ए देव, बी चिंतामणि त्रिपाठी, सी सोमनाथ, डी कुलपति मिश्र। ये उक्ति आचार्य देव द्वारा कही गई है। विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 339 निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। विकल्प ए बी सी दिए गए हैं, जिनमें विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो इस प्रकार है। बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण रीतिकालीन कवि माने जाएंगे।
प्रश्न संख्या 340। पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ पद्माभरण है, जो विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 341। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। विकल्प ए कृष्णायन, बी जगत विनोद, सी ललित ललाम, डी रस चंद्रिका। विकल्प सी ललित ललाम मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ माना जाएगा। प्रश्न संख्या 342। इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? विकल्प है ए डॉक्टर ग्रियर्सन, बी डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, सी डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, या फिर डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प बी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 343। पंडित और प्रबीनन की जोई चित हरै, सो कवित कहावई। यह किस कवि का कथन है? विकल्प है ए बिहारी, बी घनानंद, सी ठाकुर, डी देव। विकल्प सी ठाकुर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 344। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते थे। विकल्प ए बी सी दिए गए हैं, जिनमें विकल्प बी सही उत्तर रहेगा, जो इस प्रकार है। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। ये इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 345। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरिन की। यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? विकल्प है ए रत्नाकर, बी पद्माकर, सी देव, डी द्विजदेव। ये उक्त पंक्तियां कवि देव द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 346। निम्नलिखित कवियों को उनकी जीवनकाल अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही विकल्प ए है, जो इस प्रकार है। सर्वप्रथम केशव, द्वितीय स्थान पर सेनापति, तृतीय स्थान पर देव और फिर पद्माकर। ये विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 347। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? विकल्प है कवि घनानंद, विकल्प बी चिंतामणि, विकल्प सी सेनापति, विकल्प डी मतीराम। कवियों में घनानंद कवि लक्षण ग्रंथ के रचनाकार नहीं माने जाते। प्रश्न संख्या 348। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम घनानंद है। विकल्प डी सही प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 349। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? जगत विनोद की रचना पद्माकर द्वारा की गई है। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 350। काव्य विवेक के रचनाकार हैं। विकल्प है ए देव, बी मतीराम, सी चिंतामणि, डी केशव। काव्य विवेक के रचनाकार चिंतामणि को माना जाएगा। विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 351। फागु की भीर अभिरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी। इसके रचनाकार हैं। विकल्प है ए बिहारी, बी केशव, सी पद्माकर, या डी भिखारी। तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार पद्माकर को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 352। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? विकल्प है ए लाला भगवान दीन, बी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या विकल्प डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। घनानंद जी को साक्षात्कार रस मूर्ति मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
प्रश्न संख्या 353। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? विकल्प है ए कवि प्रिया, बी रसिक प्रिया, सी रसायन वर्णन, डी छंदमाला। सी रस आर्णव इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 354। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? विकल्प है ए प्रेम वाटिका, बी ललित ललाम, सी कवि प्रिया या डी जगद विनोद। पद्माकर की रचना जगद विनोद को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 355। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मोतीराम का नहीं है? विकल्प है ए छंदसार, बी सुख सागर, सी रसराज, डी साहित्य सार। सुख सागर मोतीराम द्वारा रचित ग्रंथ नहीं माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 356। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है। विकल्प है ए असाधारण महाकाव्य, बी फुटकर कविताओं का संग्रह, सी छंदों का अजायब घर या डी अलंकार मंजूषा। विकल्प बी फुटकर कविताओं का संग्रह इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 357। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। विकल्प है ए स्वानुभूति और स्वच्छंदता, विकल्प बी अलंकृति, विकल्प सी विरोध वैचित्र्य या विकल्प डी विरह अतिरेक। स्वानुभूति और स्वच्छंदता, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 358। ही रथ पालकी गयंद गृह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लालन के श्यामा हो। यह उक्ति किस कवि की है? विकल्प ए मोतीराम, बी देव, सी कुलपति मिश्र, डी पद्माकर। विकल्प डी पद्माकर इन उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। प्रश्न संख्या 359। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? विकल्प है वाक्य ए रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है, सही है। विकल्प बी रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है, ये विकल्प सही है। विकल्प सी रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। विकल्प डी रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है, विकल्प सी डी सही है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर है जो असंगत है। प्रश्न संख्या 360। मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? विकल्प है ए भूषण, बी घनानंद, सी बिहारी, डी नूर मोहम्मद। डी नूर मोहम्मद इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 361। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? विकल्प है विकल्प इनमें सी सही उत्तर है जो इस प्रकार है बिहारी, मोतीराम, घनानंद, पद्माकर। ये इनका सही अनुक्रम रहेगा। प्रश्न संख्या 362। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन ऐसा कवि नहीं है जिनकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? विकल्प ए कुलपति मिश्र, बी देव, सी मोतीराम या डी चिंतामणि। इनमें विकल्प सी मोतीराम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 363। जिन दिन देखे वह कुसुम गई सी बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है? उक्त दोहा बिहारी द्वारा कहे गए हैं। विकल्प सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 364। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है?
विकल्प ए रामविलास शर्मा, विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी नामवर सिंह। इसके उत्तर में विकल्प सी सही उत्तर है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा ये उक्त कथन कहे गए हैं। प्रश्न संख्या 365, इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? विकल्प है ए साहित्य दर्पण, बी काव्य विवेक, सी कवि कुल कल्पतरु या डी काव्य प्रकाश। साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं मानी जाती। प्रश्न संख्या 366, केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? विकल्प ए माधवनाल कामकंदला, माधवानल कामकंदला, बी भूषण विचार, सी मदनाष्टक, डी जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की रचना मानी जाएगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 367, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? विकल्प है ए घनानंद, बी मतीराम, सी केशवदास, डी रसनिधि। ए घनानंद इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 368, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के विकल्प हैं ए चरमोत्कर्ष का युग है, बी उत्थान का युग है, सी विस्तार का युग है या डी चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 369, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटुवचन कहने पर मयान से तलवार निकाल ली और ये नीचे दी गई पंक्तियों को कहा? इसके विकल्प में है ए अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर, बी जगत सिंह, सी राजा पारीछत या डी महाराज उदित नारायण सिंह। अनूपगिरी उर्फ हिम्मत बहादुर के कहने पर उन्होंने उक्त पंक्तियां कही थी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 370, किसुक पुंज से फूली रहे सू लगी उर्दी, जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पे, जान मनोज यूं डारत मारे, है अभिलाष निपात कढ़े ही सुल उनसासनी डारी, है पतझार वसंत दुहु घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव अभिव्यंजना के कौन कौन रूप व्यक्त हुए हैं? विकल्प ए उक्ति वैचित्र्य, बी उक्ति चमत्कार, सी उक्ति विपर्य, डी उक्ति सदृश्यता। इसके विकल्प में कोड दिए गए हैं, जो विकल्प बी सही उत्तर है। ए, बी और सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 371, जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। विकल्प ए सूरती मिश्र, देव, भूषण, जसवंत सिंह। विकल्प बी जो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी है, जो इस प्रकार है भूषण, जसवंत सिंह, देव और सूरती मिश्र। ये इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 372, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में ये दी गई है, जिनका सही सम्मेलन इस प्रकार है। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण, छत्र प्रकाश जीवन चरित, बिरह बारिश रीति स्वच्छंद वृत्ति और काव्य निर्णय सर्वांग निरूपण। ये इस प्रश्न का सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 373, निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में और सूची 2 में। सूची 1 में कृतियाँ और सूची 2 में कृतिकार दिए गए हैं, जिनका सही सम्मेलन इस प्रकार है। विकल्प ए रस सागर श्रीपति द्वारा रचित, बी रसचंद्रोय कविंद्र द्वारा रचित, रसराज मदिराम द्वारा रचित और रस पीयूष निधि सोमनाथ द्वारा रचित मानी जाएगी।
प्रश्न संख्या 374। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? विकल्प हैं ए रीतिबद्ध, बी रीतिमुक्त, सी रीतिसिद्ध या डी भक्ति परंपरा। द्विजदेव रीतिमुक्त परंपरा के कवि माने जाएंगे। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 375। रसिक प्रिया किसकी रचना है? विकल्प है ए पद्माकर, बी देव, सी केशवदास, डी भूषण। रसिक प्रिया केशवदास जी की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 376। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? विकल्प है ए विरह लीला, बी श्रृंगार शिक्षा, सी सुजान सागर या डी रसकेली कली। श्रृंगार शिक्षा घनानंद की कृति नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 377। सुजान हित कृपाकंद, वियोग बेली किस कवि की रचनाएं हैं? ये तीनों रचनाएं घनानंद द्वारा रचित हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 378। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? ए भूषण, बी बिहारी, सी मतीराम, डी सेनापति। राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी जी को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 379। गवाल कवि किस काल के कवि हैं? विकल्प ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल। ग्वाल कवि रीतिकाल के कवि माने जाएंगे। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 380। आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रश्न विकल्प है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या रीतिप्रिय। रीतिमुक्त कवि ये आलम घनानंद बोधा और ठाकुर रीतिमुक्त कवि माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 381। ऐसो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो किसका कथन है? ए देव, बी भूषण, सी मतीराम, डी चिंतामणि। ये कथन कवि देव द्वारा कहे गए हैं। ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 382। रीतिकाल की किस काव्यधारा में बाह्य प्रदर्शन और शास्त्रीय बंधनों की अपेक्षा आंतरिक प्रेम, पीर और मनोवेगों की प्रधानता रही है? विकल्प ए रीतिबद्ध काव्यधारा, बी रीतिसिद्ध काव्यधारा, सी रीतिमुक्त या डी रीति निरूपक काव्यधारा। सी रीतिमुक्त काव्यधारा इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 383। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किस प्रसिद्ध आलोचक ने कहा है? ए डॉक्टर राम शंकर शुक्ल रसाल, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 384। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोहि तो मोरे कवित बनावत। यह सुप्रसिद्ध उक्ति रीतिकाल के किस कवि की है? ए घनानंद, बी बोधा, सी ठाकुर, डी रसलीन। ये उक्त पंक्तियां घनानंद जी द्वारा कही गई है। प्रश्न संख्या 385। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी द्वारा रचित नहीं है? ए काव्य विवेक, बी कविकुल कल्पतरु, सी काव्य प्रकाश, डी ललित ललाम। डी ललित ललाम इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।